नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बात बहुत प्रचलित रही है कि हमारे देश भारत पे कई आक्रमणकारियों ने हमला किया, चाहे वो मुगल हो या चाहे वो तुर्क हो, सबने इस मिट्टी पर शासन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसी इमारतें हैं जिनका निर्माण हमारे हिंदू राजाओं द्वारा कराया गया था, लेकिन उनमें से कुछ तो मुगलों द्वारा नष्ट कर दिए गए या उनको बनाने वालों का नाम इतिहास के पन्नों में से गुम हो गया। ऐसा ही एक किस्सा दिल्ली के लाल किला से जुड़ा हुआ है, जिसको कहा जाता है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पर क्या ये सच है या झूठ? ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने नहीं, एक हिंदू सम्राट द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ लोगों द्वारा कहा गया है। अगर हम तथ्यों पर गौर करें तो मुगलों से पहले दिल्ली तुर्कों की राजधानी थी और उससे भी पहले कई हिंदू सम्राटों की भी थी। स्वाभाविक रूप से प्रश्न किया जाता है कि यदि मुगलों से पहले भी दिल्ली राजधानी थी तो उनसे पहले के शासक कहां से अपना शासन चलाते थे। स्पष्ट है कि यदि दिल्ली मुगलों से पहले भी लंबे समय से देश की राजधानी चली आ रही थी तो उन्होंने भी दिल्ली के लाल कोट या लाल किला या किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल को केंद्र बनाकर अपना शासन चलाया होगा। यही बात 736 बीसी की है, जब दिल्ली में तोमर वंश के राजा अनकपाल तोमर प्रथम का राज था। इसी तोमर वंश में आगे चलकर 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय नाम के प्रतापी शासक ने शासन किया। इसी शासक ने अपने शासनकाल में 1060 ईस्वी के लगभग लाल कोट नाम का किला बनवाया। कुछ लोगों का मानना है कि अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। दिल्ली के वर्तमान लाल किले को 1638 ईस्वी से दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित किए जाने का झूठ इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है, जबकि उनके सैकड़ों वर्ष पूर्व लाल किले का अस्तित्व था। स्पष्ट है कि इस मुगल बादशाह ने हिंदू राजा रहे अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय के द्वारा निर्मित लालकोट को ही कुछ नया स्वरूप देकर कब्जाने का प्रयास किया था। उसी का नाम लालकोट के स्थान पर लाल किला कर दिया गया। अकबरनामा और अग्नि पुराण दोनों ही जगह इस बात का वर्णन है कि महाराज अनंगपाल ने ही एक भव्य और गौरवशाली दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने 250 वर्ष पहले ही 1898 ईस्वी में एक विदेशी तुर्क आक्रमणकारी जिहादी तैमूर लंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया है। तैमूर लंग के विवरण से पता चलता है कि पुरानी दिल्ली को भी शाहजहां के द्वारा बसाया जाना कल्पना मात्र है। यद्यपि शाहजहां ने अपने शासनकाल में दिल्ली को शाहजहानाबाद का नाम देकर पुरानी दिल्ली को कब्जाने का प्रयास अवश्य किया था। दिल्ली के लाल किले को देखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर एक विशेष महल में सुअर अर्थात वराह के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इससे भी पता चलता है कि ये किसी हिंदू शासक द्वारा बनवाया गया है, क्योंकि सुअर को कोई भी मुस्लिम शासक अपने यहाँ पर इस प्रकार सम्मानपूर्ण स्थान नहीं देता। वास्तव में इतिहास पर पड़ी धूल को पोंछने का समय आ चुका है। देश की सरकारों को लाल किला और ताजमहल सहित प्रत्येक ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की पड़ताल कराई जानी चाहिए जिसके निर्माण का श्रेय किसी विदेशी मुगलों या तुर्क को दिया जाता है, और देश के युवाओं में गौरव बोध कराने के दृष्टिकोण से सत्य को प्रकट करना समय की आवश्यकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल TNT को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।